हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हेमचंद फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, द फेस्टेल चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ा था। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था शेप्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था। थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था हाउ मेनी स्क्वायर्स। फोर्थ चैप्टर था हमारा पार्ट्स एंड होल्स। फिफ्थ चैप्टर हमने पढ़ा था डज इट लुक द सेम। आज हमारा जो चैप्टर है बी माई मल्टीपल इल बी योर फैक्टर, मीन्स मैं तेरा गुणनखंड और गुणज तू मेरा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। योर फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट। स्टोरी से हम इसको समझते हैं। पहले स्टोरी दी गई है, स्टोरी के बेस पर ही हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। द माउस एंड द कैट, चूहा और बिल्ली के बारे में ये कहानी दी गई है हमें, उसे हम पढ़ते हैं। द हंग्री कैट इज़ ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस। कुंजन इज़ नाउ ऑन द 14 step and it can jump 2 steps at a time. The cat is on the 3rd step. She can jump 3 steps at a time. If the mouse reaches 28, it can hide in the hole. Find out whether the mouse can get away safely. इसमें हमसे कहा गया है, जो भूखी बिल्ली जो है कुंजन, चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। भूखी बिल्ली जो कुंजन चूहे को पकड़ने की वहाँ पे कोशिश कर रही है, और कुंजन अभी 14 स्टेप 14 पर ही है। 14 जो स्टेप है उस पर है, और एक बार में 2 खाने कूद सकता है वो। मतलब जो कुंजन है एक बार में कितने खाने कूद सकता है, ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, 2 खाने कूद सकता है। बिल्ली 3 पर है, और बिल्ली कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पर बिल्ली है। वह एक बार में 3 खाने में कूद सकती है। अगर चूहा 28 बार पहुंच जाए तो वह बिल में छिप सकता है, ये हमसे कह रहा है। और आपने क्या करना है, पता लगाओ कि क्या चूहा बच पाएगा, ये आपने पता लगाना है। तो हम इसको समझते हैं आगे। क्वेश्चंस दिए हैं, इस क्वेश्चंस को ही हम सॉल्व करेंगे। ए पार्ट है द स्टेप ऑन विच द माउस जम्प्स, वे खाने जिन पर चूहा कूदा। अब चूहा जो कूदा, कौन से खाने पर चूहा यहाँ पे कूदा, सबसे पहले हमें वो नोट करना है। द स्टेप विच द माउस जम्प, वे खाने जिन पर चूहा कूदा। अब देखते हैं हम बिल्ली जो 3rd पर है, 3 पर है, और चूहा जो है, चूहा है 14 पर। कुंजन अभी 14 पर है, और एक बार में 2 खाने कूद सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखिए चूहा जो नंबर पे है ये 14 नंबर पे दिखाई दे रहा है, और बिल्ली जो दिखाई दे रही है ये है 3rd नंबर पे। अब बिल्ली जब 3rd नंबर पे है तो सेकंड जब ये कूद मारेगी तो ये जाएगी सीधे 6 नंबर पे, तो यहाँ से 6 नंबर पे आ जाएगा सीधा। फिर 9 पे जाएगा, फिर 12 पे जाएगा। तो ऐसे ही चूहे का पता करना है हमने, चूहा एक स्टेप में कितनी बार जाएगा। जैसे चूहा 14 पर है, ठीक है, तो 2 खाने कूद सकता है। चूहा जो एक बार में कितने खाने कूद सकता है, 2 खाने कूद सकता है। तो चूहे के खाने कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 14 पर चूहा है तो पहले 12 पर आएगा वो, फिर 10 पर आएगा, 8 पर आएगा, 6 पर आएगा, 4। तो ऐसे 2-2 खाने के इंटरवल पे चूहा कूद रहा है, और ऐसे ही बिल्ली 3-3 खाने पे जा रही है। तो एक क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, एक स्टेप बन रहा है।
तो इस स्टेप को ही हम बोल सकते हैं फैक्टर, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर हो रहे हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं फैक्टर। सपोज 14 का हमने फैक्टर निकालना है, तो 14 का फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। 14 को हम कितनी बार तोड़ सकते हैं, तो तोड़ने का इसका तरीका क्या होता है, एलसीएम से हम इसको भी तोड़ सकते हैं। जैसे 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 7 या 14, फिर 7 में 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम सीधे 7 से ही देंगे, इसमें 7 1 7, तो इसके 14 के जो फैक्टर बने 2 × 7, ये इसके फैक्टर हो गए। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हमने स्टोरी के बेस पर ही इस चैप्टर को समझना है। इसी से हम फैक्टर्स को और मल्टीपल्स को समझ सकते हैं। बी पार्ट है द स्टेप ऑन विच द कैट जम्प्स। अब वे खाने जिन पर बिल्ली कूदी। अब बिल्ली कौन कौन से खाने पर कूदी, अभी हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया। जैसे बिल्ली एक खाने पर 3 बार में जा रही है, तो तीसरे खाने में तो सीधे फिर 6 में जाएगी, फिर 9 में जाएगी, फिर 12 में जाएगी। वो सब आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है। बिल्ली जिसमें कूदी, और इसमें माउस जिसमें कूदा, वो आपने इस पे शो करना है। नेक्स्ट है द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे। फिर इसमें आपने क्या करना है, टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ जो यहाँ पे बॉक्सेस स्टेप्स आपको दिए गए हैं, उन सभी को आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है इसमें। कैन द माउस गेट अवे। क्या चूहा बच सकता है, क्या चूहा अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलता रहेगा तो क्या चूहा बच सकता है, ये आप इन खानों को देख के ही बताएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड आउट, पता करो। इफ़ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th स्टेप एंड जम्प्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम एंड द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम द 8th स्टेप एंड जम्प 4 स्टेप्स एट अ टाइम, कैन द माउस गेट अवे। कह रहा है कि अगर बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है, एक बार में 5 खाने कूदती है, और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है, तो क्या चूहा बच पाएगा। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होता है, देखिए। इफ़ द कैट स्टार्ट फ्रॉम द 5th स्टेप, अगर बिल्ली 5 से शुरू कर रही है, 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है, अगर एक बार में 5 खाने कूदेगी बिल्ली तो कितना हो जाएगा, सीधे पहुंच जाएगी 25 में। और चूहा जो 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है, तो ये हो गया सीधे 32। सीधे मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, 8 4 जा 32। क्या चूहा फिर भी बच पाएगा, कह रहा है कि बिल्ली से, तो इसके अंतर्गत आना चाहिए भी, 25 और 32 के अंतर्गत ही आना चाहिए, लेकिन कहीं पे इनकी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। तो ऐसे ही आप भी इसको चेक करेंगे। आगे हम देखते हैं हु इज़ मोंटो वेटिंग फॉर। जो मोंटो है उसका जो इंतज़ार है, ये देखते हैं, आगे हम समझते हैं। मोंटो कैट इज़ वेटिंग फॉर समबडी, डू यू नो फॉर whom he is waiting, there is a stick to find out। मोटो बिल्ली किसी के लिए इंतज़ार कर रही है, क्या तुम्हें पता है कि वह किसके लिए इंतज़ार कर रही है। इसे मालूम करने के लिए एक तरीका है। अब इसे मालूम करने के लिए एक तरीका है कह रहा है, तो वो तरीका हम नीचे देखते हैं। इसमें दिया गया है, हमको बहुत सारे बॉक्सेस दिए गए हैं, देखिए इसमें। पढ़ लेते हैं पहले, आगे हम क्या कह रहा है हमसे। मार्क विथ अ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2। मीन्स जो हर एक संख्या जो 2 से भाग हो सकती है, उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ। अब आपने क्या करना है, देखिए इसको आप खुद ही करेंगे। इस पर कह रहा है जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकती है। अब 2 से डिवाइड कौन कौन सा हो सकता है, एक तो 2 4 6 8, जो सभी इवन नंबर्स होंगे ये सभी 2 से डिविजिबल होंगे। अब इसमें आपने क्या करना है,
वे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं उसे आपने क्या करना है, लाल बिंदु से निशान लगाना है उस पर, ठीक है, लाल बिंदु से निशान लगाना है इस बॉक्सेस के अंतर्गत। सेकेंड हमसे क्या कर रहा है, मार्क अ येलो डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3, और जो संख्या 3 से पूरी बार भाग हो रही है उसे आपने येलो कलर से उस पर फिल करना है। अ ब्लू डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4, और 4 से भाग होने वाली संख्याओं पर नीले बिंदु से निशान लगाना है। आपके समझ में आ चुका होगा हमने क्या करना है। देखिए, सबसे पहले जो 2 से डिविजिबल नंबर होंगे इस बॉक्सेस के अंदर, जिसमें 2 से भाग चला जाए पूरी बार, उसमें हम करेंगे रेड कलर। सेकेंड हमसे कह रहा है जो 3 से डिविजिबल होगा, जिसमें 3 का भाग जाएगा, उसमें हम करेंगे येलो कलर। नेक्स्ट है जो 4 से डिविजिबल है, उसमें हम करेंगे ब्लू कलर। ये बॉक्सेस में आप करेंगे, ये बॉक्सेस हम आपको असाइनमेंट में देंगे। तो इसके बाद आगे क्या करना है, देखिए, विच आर द बॉक्सेज विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स। ऐसे कौन से खाने हैं जिन पर तीनों रंगों के बिंदु हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे कौन से बॉक्सेस दिए गए हैं जिस पे क्या करना है, तीनों रंग मैच कर रहे हैं, मतलब तीनों रंग हैं उस पर रेड कलर भी होना चाहिए, और उस पर येलो कलर भी होना चाहिए, उस पर ब्लू कलर भी होना चाहिए। ऐसा कौन सा खाना है जिस पे इन तीनों का डिवाइड हो जाए, जिसमें मीन्स जिसमें 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है, तो उन नंबर को भी आपने यहाँ पे चूज करना है। एलसीएम मेथड से भी इसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद है व्हाट आर द लेटर्स ऑन टॉप ऑफ दोज बॉक्सेस। इसके बाद इन खानों के जो ऊपर हैं वो कौन से अक्षर हैं, वो भी आपने यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। जो खाने मैच किए जिसमें सेम कलर रहा, अब उन पे ऊपर से नंबर कौन सा लिखा है वो भी आपने लिखना है। राइट दूज लेटर्स बिलो इन ऑर्डर, इन अक्षरों को क्रम से नीचे लिखना है। फिर इसके बाद इन अक्षरों को हमने क्या करना है, क्रम से इसमें नोट डाउन करना है। यहाँ तक समझ में आए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। म्याऊ गेम। टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्किल। One player calls out 1. The next player says 2, and so on. A player who has to call out 3 or a numbers which can be divided by 3 has to say meow instead of the number. One who forgets to say meow is out of the game. The last player left is the winner. इसमें हमसे कह रहा है, समझिए इस स्टोरी को। इस खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। इसके बाद एक खिलाड़ी बोलता है 1, 1 प्लेयर कॉल्स आउट 1। एक खिलाड़ी क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है, और अगला खिलाड़ी कहता है 2। ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 3 या फिर से 3 से भाग होने वाली संख्या बोलनी हो या बोलनी है, वह उस संख्या की जगह म्याऊं कहेगा। जो म्याऊं कहने वाला भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। इस टाइप की स्टोरी आप इसको समझ सकते हो, कर भी सकते हो इसको प्रैक्टिकली। जो म्याऊं कहना भूल जाएगा कहता है वह खेल से बाहर हो जाएगा, आखिरी बचा खिलाड़ी जीत जाएगा। अब देखते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस बेस पे। विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विथ म्याऊं। तुमने कौन सी संख्याओं को म्याऊं से बदला। अब कौन कौन सी संख्याओं को आपने यहाँ पे बदला, उसको यहाँ आपने नोट डाउन करना है। जैसे 3 लिखा है, 6, 9, फिर 12, 15, तो क्या हो रहे हैं, एक फैक्टर्स फॉर्म में बन रहे हैं, एक मल्टीपल्स बन रहे हैं।
तो इसे हम बोल सकते हैं मल्टीपल्स। जैसे मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, सपोज 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं हमने। 4 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, जिसमें 4 का डिवाइड होता हो पूरी पूरी बार, जैसे 8, 12, 16, 20, ये सभी क्या हो गए, 4 के मल्टीपल्स हो गए। ऐसे ही 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, ऐसे आप मल्टीपल्स लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, वी से दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। हम इन संख्याओं को 3 के गुणज कहते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12। प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर टू 4। इसके बाद क्या करना है, आपने संख्या जो 3 को 4 से बदल कर हम इस खेल को खेलते हैं, कह रहा है। नाउ विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विथ म्याऊ। अब तुमने किन संख्याओं को म्याऊ से बदला। दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 4। ये संख्याएं 4 के गुणज हैं। राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 5 के 10 मल्टीपल्स लिखने हैं इस बॉक्सेस में। अब 5 के 10 मल्टीपल्स हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट हो गया 5, सेकंड हो गया 10, 15, 20, 25। ऐसे ही आपने क्या करना है, 10 मल्टीपल्स 5 के लिखने हैं। सो स्टूडेंट्स, होमवर्क में भी आप ये काम करेंगे, मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो अभी हम आगे और समझते रहते हैं स्टोरी बेस। इसके बाद है डाइस गेम, पासे का खेल। थ्रू 2 dice together, what are the numbers that turn up on the faces of the dice? Make a 2-digit number using them. इसमें हमसे कह रहा है 2 पासों को एक साथ फेंको। जो पासों के ऊपर कौन से अंक नज़र आ रहे हैं, इन अंकों को 2 अंकों वाली एक संख्या बनाओ। इसमें आपने क्या करना है, पहले पासे को फेंकना है, फिर उसके बाद पासे को देखना है कि उसके ऊपर से कौन सा नंबर आ रहा है, फिर ऐसे ही 2 नंबर्स को आपने एक साथ लिखना है। मेक अ 2-digit नंबर यूजिंग दैम। 2 नंबर को आपने क्या करना है, एक साथ एक अंक की संख्या बना। इसके बाद क्या करना है, इफ़ इट इज अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स रिटन नेक्स्ट टू द सर्कल, यू कैन राइट इट इन दैट सर्कल। देन इट इज़ योर फ्रेंड टर्न, द वन हु कैन राइट मोर नंबर्स इन 10 राउंड्स इज़ द विनर। इसके बाद क्या करना है, अगर यह संख्या गोले के बाजू में लिखी गई संख्या का गुणज है, 2 नंबर्स को हमने किया, 2 नंबर्स का एक नंबर बनाया। अगर यह संख्या गोले के बाजू में लिखी गई संख्या का गुणज है तो तुम उसे गोले में लिख सकते हो। अब तुम्हारे दोस्त की बारी है, जो 10 बार में ज़्यादा संख्या लिखेगा वही जीत जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थिंक ऑफ अ नंबर, कोई एक संख्या सोचो। इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट इट इन द रेड सर्कल। इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, राइट इट इन द ब्लू सर्कल। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर वह 3 का गुणज है तो उसे लाल गोले में लिखो, अगर वो 5 का गुणज है तो उसे नीले गोले में लिखो। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ देखिए 3 के मल्टीपल्स को हमने इस सर्कल के अंदर रखना है और 5 के मल्टीपल्स को हमने इस सर्कल के अंदर रखना है। अब हमने क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है। अब कॉमन मल्टीपल्स कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम 3 के मल्टीपल्स को इन बॉक्सेस के अंदर रखते हैं। देखिए 6, 9, इसके बाद 12, 15, ठीक है। ऐसे ही 5 के मल्टीपल्स को लिखिए, 5, 10, 15, 20,
एज इट इज़ बहुत सारे हो सकते हैं, अभी हम समझाने के लिए इतने ही लिखते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, ऐसे मल्टीपल्स जो मल्टीपल्स 3 का भी हो 5 का भी हो, वह मल्टीपल्स नंबर कौन सा है 15। तो इसको हम इस बॉक्सेस के अंदर रखते हैं। ये है कॉमन मल्टीपल्स। 3 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल्स है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स वो है 15। ऐसे आप कर सकते हैं कॉमन मल्टीपल्स फाइंड। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेंगल्स, जिसे हम चूड़ियाँ बोलते हैं। देयर आर 18 बेंगल्स ऑन द रोड। मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप them. She can put them in groups of 2, 3, 6, 9 and 18 without any bengal being left. ये कह रहा है कि एक सलाख पर 18 चूड़ियाँ हैं, टोटल 18 बेंगल्स वहाँ पे। मीना उन्हें समूह में रखने की कोशिश कर रही है। वह उन्हें 2, 3, 6, 9, 18 के समूह में रख सकती है। मीना उसको क्या कर रही है, अलग अलग समूह में उसको रख रही है। 3, 9, 6, 18 इस समूह में उसको रख रही है, किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना। जैसे पहले में 2 रख रही है, वहाँ पे 3, 6, 9, किसी को मतलब छोड़े बिना डायरेक्ट 18 तक कर रही है। इसके बाद क्या कर रहा है, हाउ मेनी ग्रुप्स विल सी हैव इफ सी मेक्स ग्रुप्स ऑफ 1 बेंगल ईच। अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास कुल कितने समूह होंगे। ऐसे ही वो एक चूड़ी का समूह बना रही है तो उसके पास टोटल कितने समूह होंगे। इसको हम इस टेबल के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया गया है चूड़ियों की संख्या 18। दूसरे में आपको दिया गया है डिफरेंट ग्रुप्स वी कैन मेक, अलग अलग समूह जो हम बना सकते हैं इस चूड़ी से। सबसे पहले दिया है 18। अब 18 के हम कितने समूह बना सकते हैं, 18 के फैक्टर्स हम कितने बना सकते हैं, यही फैक्टर्स कहलाते हैं। अब 18 के फैक्टर्स इसने किए, देखिए 18 को हम किस किस से मल्टीप्लाई करें, 18 में किस किस का मल्टीपल है 18, वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए 1 से हम चेक करते हैं। 1 से डिवाइड होता है 18 में, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, 9 से भी होता है और 18 से भी होता है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, 18 के फैक्टर कहलाएंगे। यहाँ इसने नोट डाउन किया। ऐसे ही 24 के फैक्टर आपने लिखने हैं। 24 में किस किस नंबर का डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले 1 का डिवाइड होता है, 2 का डिवाइड होता है, 3 का डिवाइड होता है, 4 का डिवाइड होता है, 5 का नहीं होता है, 6 का होता है, 7 का नहीं होता है, 8 का होता है, 9 का नहीं होता है, फिर 10 का भी नहीं होता है, 11 का भी नहीं होता है, फिर सीधे 12 का होता है, फिर 12 के बाद सीधे 24। ये सभी क्या हो गए, 24 के फैक्टर। ऐसे ही आपने 5, 9, 7, 2, 10, 1, 20, 13, 21 के फैक्टर्स को खुद करके हमें दिखाना है। क्लियर। ये था फैक्टर्स। ऊपर हमने पढ़ा था मल्टीपल्स कैसे करते हैं, इसमें हमने पढ़ा फैक्टर्स के बारे में। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिल द चार्ट। चार्ट को भरो। ये आपको चार्ट यहाँ पे दिया गया है, इस चार्ट को आपने कैसे भरना है वो मैं आपको बताता हूँ, आप खुद ही इसको भरेंगे। देखिए यहाँ एक्स लिखा है, तो एक्स से नीचे को जो वैल्यू रखी है 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4। ऐसे ही ये सीरीज़ बनी है। तो इसमें देखिए कुछ चार्ट्स को इसने क्या करा है, कुछ बॉक्सेस को फिल किया है और कुछ बॉक्सेस को इसने ऐसे ही छोड़ दिया। अब इन बॉक्सेस पे कौन से नंबर आएंगे वो हम चेक करेंगे, हम आपको बताएंगे, ताकि आप पूरे बॉक्सेस को कम्प्लीटली फिल कर लो। देखिए सबसे पहले इसने 12 लिखा है। अब 12 इसने कैसे लिख दिया, ये देखो सीरीज। अगर हम ऐसे देंगे इसको 2, यहाँ जा रहा है 2 और 12 से अगर
ऊपर को हम देखें कॉलम फॉर्म में देखें इसको 6 आ रहा है, तो 6 और 2 का मल्टीपल करके 12 आ गया। ऐसे ही आपने क्या करना है, इस बॉक्सेस में वैल्यू आएगी। एक तो जो इसका रोज में बन रहा है, कॉलम्स में बन, ये रो में जो बन रहा है और कॉलम में जो वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ भी 1 आ रहा है, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1, तो इस बॉक्सेस में आएगा 1। फिर ऐसे ही आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने इस 2 का मल्टीपल इस 1 से करना है और यहाँ लिखना है, तो 2 आएगा। फिर इस 2 का मल्टीपल इस 2 से करेंगे, ये सीरीज़ बनेगी ऐसे। देखिए अगर हम 4 का यहाँ 12 में जांचना इसको चेक करें तो यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, देखिए ये, तो कितना हो रहा है 4 इंटू 3 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चार्ट बनाना, तो इस चार्ट को भी आप खुद ही बनाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर ट्री, गुणनखंड का पेड़। अब ट्री के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं, फैक्टर्स को कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले इसने लिखा है 18, अब 18 के फैक्टर को इसने क्या बना दिया, ट्री के फॉर्म में बना दिया। देखिए 9 2 3 3, अब इन सबको हम मल्टीपल करेंगे, सॉरी 18 के जो फैक्टर्स होते हैं जैसे 9 2 3 2 3, इस फॉर्म में इसने लिखा है। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, 24 के फैक्टर्स को बनाना है। 24 के फैक्टर को कैसे बनाते हैं हम देखिए, 24 के फैक्टर अभी हमने फाइंड किया था। 24 में डिवाइड किस किस का होता है, 2 का डिवाइड होता है, इसके बाद 3 का डिवाइड होता है, 4 का होता है, 6 का होता है, 8 9 एंड 12, सॉरी 9 का नहीं होता है, 8 12 और 24। ये सभी नंबर्स को आपने क्या करना है, एक ट्री के फॉर्म में इसमें दिखाना है। यहाँ आपने लिखना है 12, फिर इस बॉक्सेस में आपने लिखना है 8, फिर एक बॉक्स यहाँ बनाना है तो इसमें लिखना है 6, फिर एक बॉक्स यहाँ बनाना है इसमें आपने लिखना है 4, फिर एक बॉक्स यहाँ बना दीजिए इसमें 2, तो क्या बन गया, एक ट्री के फॉर्म में बन गया। देखिए तो ऐसे ही स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद ही करने हैं। इस बेस्ड पर आपको कुछ क्वेश्चंस में असाइनमेंट के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप इसे खुद ही करके चेक कराएंगे। सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है और इस बेस पे जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल से संबंधित, फैक्टर से संबंधित, वो क्वेश्चंस हम आपको असाइनमेंट में भेजेंगे। थैंक यू।